स्टूडेंट्स, हम आज के टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ हाजिर हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इससे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। और वो आरएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट मोस्टली एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। और इन केस ऑफ यूकैरियोट वो उसको हम सिर्फ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। और उसके अंदर कुछ मैच्योरेशन स्टेजेस आते हैं, कुछ स्टेप्स गुजारता है वो, और उसके बाद वो एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए आपके राइबोसोम के अंदर ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनाता है। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन का ये फ्लो, डीएनए से इंफॉर्मेशन का फ्लो टू आरएनए और आरएनए से इंफॉर्मेशन का फ्लो टू प्रोटीन, या हम यूं कहते हैं कि जी ऐसा मैकेनिज्म जिसके जरिए डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन इनक्लोज्ड है उनको आरएनए इन द फॉर्म ऑफ मैसेज राइबोसोम तक लेके जाता है। और वो इंफॉर्मेशंस कन्वर्ट होती हैं, ट्रांसलेट होती हैं इनटू द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन्स की लैंग्वेज के अंदर, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स की लैंग्वेज में। तो इस फिनोमेना को, ये जो साइकिल है कि जी इंफॉर्मेशन का फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और आपकी जितनी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसकी बुनियाद ये सेंट्रल डोग्मा है कि जी जो इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होगी उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आरएनए बनेगा और उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उससे प्रोटीन बनेंगे। अगर हमें कोई डीएनए सीक्वेंस नोन है, हम एमआरएनए सीक्वेंस खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें एमआरएनए सीक्वेंस नोन है तो हम प्रोटीन सीक्वेंस खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या हमें कहीं पे भी इसका रिवर्स भी हम जा सकते हैं। अगर हमें कोई प्रोटीन सीक्वेंस नोन है तो हम उस बेस पे एमआरएनए सीक्वेंस डिटरमिन कर सकते हैं। और हमें अगर एमआरएनए सीक्वेंस डिटरमिन हो जाता है तो हम उस बेस पे डीएनए सीक्वेंस डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन का फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन, या मैं डायरेक्टली इस स्टेप को दरमियान में से छोड़ देता हूं, मैं कहता हूं जी इंफॉर्मेशन का फ्लो फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये है। अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखा, हमने जब न्यूक्लियोटाइड्स हम पढ़ रहे थे, न्यूक्लिक एसिड्स हम जब पढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि डीएनए मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्ट सम बैक्टीरियोफेजेस, कुछ बैक्टीरियल वायरसेस हैं, उनके केस में डीएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में बाज़ एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन मोस्टली डीएनए डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। जबकि आप सबको पता है और ये हमने पढ़ा भी है कि जी आरएनए जो है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन हमने डिफाइन किया कि ऐसा फिनोमेना जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया जाता है। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। अब हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए इंफॉर्मेशंस को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। एक्चुअली कन्वर्जन नहीं है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में इलादा मौजूद रहेगा। ये उससे एक और जमनी चीज प्रोड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को इस्तेमाल करते हुए और मुख्तलिफ एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए ये एक और टेम्पलेट, एक और स्ट्रैंड बनेगी, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहेंगे? आरएनए कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि जी जिस तरह डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमने देखा कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इसी तरीके से उस दिन जब हम न्यूक्लियोटाइड्स का आपस में कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था भले वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हों या वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हों, तो जब भी आपस में कंबाइन होते हैं तो उनकी चेन की इलांगेशन की डायरेक्शन जो है, दैट इज फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल से इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए जब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बन रहा है तो वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनेगा। अब होता क्या है देखते हैं जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। तो
सबसे पहले ये इस डबल स्ट्रैंड को, जिस तरह पहले हमने बात की कि इससे इंफॉर्मेशन को कॉपी करने के लिए, इससे इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए इसका सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है। अब स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने डीएनए रेप्लिकेशन में बात की कि जी डीएनए रेप्लिकेशन में हेलिकेज एंजाइम आता है और इन दो स्ट्रैंड्स को फार अपार्ट सेपरेट कर लेता है, दोनों को बिल्कुल अलग कर लेता है। यहां पे बिल्कुल अलग वाली बात नहीं है, बल्कि क्या होता है कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में, अल्कलाइन एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में आपका आरएनए पॉलीमरेज अपने आप को एडजस्ट करता है इन बिटवीन टू हेलिसेस, पूरे कंप्लीट हेलिसेस के अंदर नहीं, ऑलमोस्ट 12 बेसेस के दरमियान। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि जी 10 बेसेस होती हैं, और फिर अभी जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो कहती है 10.4 बेसिस होती हैं। तो 10.4 बेसिस का मतलब ये है कि जी अगर वो 12 बेसिस में फिट हो रहा है तो इसका मतलब कि वो एक हीलिक्स से ज्यादा के पोर्शन में फिट हो रहा है। हीलिक्स से जब ज्यादा के पोर्शन में फिट हो रहा है तब वो हीलिक्स वहां पे नहीं बनता। तो ये आरएनए पॉलीमरेज अपने आप को लाके यहाँ पे फिट करता है। एज ए रिजल्ट ये पोर्शन जहां पे वो फिटेड है डीएनए का, वो थोड़ा सा स्वेलोड नजर आता है, वो थोड़ा सा फूला हुआ नजर आता है, जस्ट लाइक बबल जिस तरह बुलबुला बना हो। बाकी डीएनए नॉर्मल, ये पोर्शन थोड़ा सा स्वेलोड नजर आ रहा है बबल की फॉर्म में। इसको ट्रांसक्रिप्शनल बबल कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शनल बबल मूव करता है और इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज है। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जहां से एक्चुअली ये बाइंड कहां पे होता है, कहता है कि जी ये सिर्फ जीन जहां से स्टार्ट होता है, जीन का प्रोमोटर सीक्वेंस जहां पे होता है। आगे हम जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी सीक्वेंसेस हम देखेंगे। तो जीन के प्रोमोटर सीक्वेंस के साथ आगे ये बाइंड होता है, और बाइंडिंग के बाद ये एक साइट पे जब ये पहले न्यूक्लियोटाइड जहां पे लगाता है तो हम कहते हैं जी इनिशिएशन हो गई। लेकिन दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जिस तरह मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मजीद ओपन करके लिखता हूं कि जी ये हमारे पास रेड कलर का ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ये वो पोर्शन है जहां से अब ट्रांसक्रिप्शनल बबल बन चुका है, लेट्स से यूं। अब जी जहां पे अब ट्रांसक्रिप्शनल बबल बना है, आरएनए पॉलीमरेज ने, मैंने कहा था जी कि एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रही थी इस डीएनए की, और एक जो है पहले से 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब जो हमारा आरएनए बनना है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो वो उसने 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनना है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बनने का मतलब ये है कि वो इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, इस स्ट्रैंड के मुकाबले में बनेगा, इस स्ट्रैंड के अपोजिट बनेगा। इस स्ट्रैंड के अपोजिट बनने का मतलब कि उसने इंफॉर्मेशन इस स्ट्रैंड से लेनी है, जहां पे एडेनिन था उसने अब राइबो यूरेसिल लगाना है। जिस तरह हमने कहा था थायामीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए, तो यूरेसिल होगा और आरएनए नेचर का यूरेसिल होगा, तो राइबो यूरेसिल। जहां पे लेट्स से इधर अगर साइटोसिन था तो वहां पे गावानिन लगेगा, लेकिन इधर डीऑक्सीसाइटोसिन था, उधर राइबो गावानिन लगेगा। यहां पे अगर गावानिन था तो वहां पे ये जो गावानिन था डीऑक्सी गावानिन था, वहां पे राइबोसाइटोसिन इसके अपोजिट अटैच होगा। अगर यहां पे थायामीन था तो ये जो थायामीन था ये डीऑक्सी थायामीन था, अब इसके सामने राइबो एडेनिन अटैच होगा। इस तरीके से ये इसका प्रोसीजर चलता रहेगा। ये 5 प्राइम एंड है और ये प्रोसीजर चलता रहेगा 3 प्राइम एंड तक। और ये जो पहले न्यूक्लियोटाइड की अटैचमेंट है, इट इज कॉल्ड इनिशिएशन। और जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड और ऑनवर्ड्स लगना शुरू हो जाते हैं, हम कहते हैं जी ये क्या है, एक्सटेंशन है या इलॉन्गेशन। और जहां पे इसको सिग्नल मिलता है कि जी यहां से फर्दर जो है इसको एक्सटेंड नहीं करना, मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे, एक सिग्नल मिलता है तो ये टर्मिनेशन यहां पे हो रही है। हम कहते हैं जी कि 3 किस्म के स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इलॉन्गेशन, फर्स्ट के बाद सब्सिक्वेंट न्यूक्लियोटाइड जब अटैच होना शुरू हो गए तो हम कहते हैं इलॉन्गेशन हो रही है, और तीसरा टर्मिनेशन। अब स्टूडेंट्स
ये जो बनने का प्रोसीजर है, अब चूंकि अनवाइंडिंग हो रही है और साथ साथ ये मूव कर रहा है ट्रांसक्रिप्शनल बबल, तो जो मूव कर रहा है इसीलिए क्या अनवाइंडिंग हो रही है, ये दोबारा वाइंडिंग हो रही है। तो आपका जो आरएनए बनता है, वो यहां पे मुअल्लक नहीं रहता, बल्कि वो जिपर की फॉर्म में यूं बाहर आ रहा होता है, ठीक है जी। तो जो ही टर्मिनेशन होती है तो वो बाहर आ जाता है और फिर इसकी ट्रांसलेशन होती है, जो हम बाद में देखेंगे। अब जो चीजें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हम देखेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये जो एमआरएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ये डायरेक्ट एमआरएनए के तौर पे काम करता है, जाके इसकी ट्रांसलेशन होती है। ये एमआरएनए का जो सिग्नल ये आरएनए लेके आ रहा है, ये इस स्ट्रैंड के जो नॉर्मली डीएनए की नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड थी, डीएनए की ये टेम्पलेट स्ट्रैंड थी, टेम्पलेट के अगेंस्ट एमआरएनए आपका बना है। और इस एमआरएनए का कोड जो है, इस बात को समझना है कि टेम्पलेट का कोड और एमआरएनए का कोड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। इसी तरीके से इस टेम्पलेट का कोड और नॉन टेम्पलेट का कोड भी एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री थे, एक्सेप्ट द बेसिक डिफरेंसेस इन आरएनए। जो क्या डिफरेंस है कि जी थायामीन के बजाय यूरेसिल होगा और डीऑक्सीराइबोज के बजाय राइबोज होगा, बाकी सारी चीजें सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एमआरएनए जो बन रहा है, इसका सीक्वेंस मैच कर रहा है इस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से, और ये किसके अगेंस्ट बन रहा है, ये टेम्पलेट के अगेंस्ट बन रहा है। अब स्टूडेंट्स, इस निस्बत से हम इस एमआरएनए का सीक्वेंस मिलता है नॉन टेम्पलेट से, हम इस नॉन टेम्पलेट को प्लस स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्यों? उसका सीक्वेंस जो है वो मैच कर रहा है इस एमआरएनए से, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको हम नेगेटिव स्ट्रैंड भी कहते हैं। अक्सर बुक्स के अंदर आपने डीएनए की स्ट्रक्चर देखी होती है, उस पे प्लस और नेगेटिव, एक स्ट्रैंड पे प्लस और एक पे नेगेटिव लिखा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जी एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। अगर चार्जेस की बात है, स्ट्रक्चर की बात है, दोनों की सेम है। तो प्लस का मतलब ये है कि ये नॉन टेम्पलेट है, इसका सीक्वेंस एमआरएनए से मिलता जुलता है। और ये जो नेगेटिव का मतलब ये है कि ये टेम्पलेट है, अगरचे एमआरएनए इसके कंप्लीमेंट्री बन रहा है, लेकिन एमआरएनए का सीक्वेंस इसके अपोजिट होता है, उस वजह से हम कहते हैं ये नेगेटिव है। नेगेटिव शो कर रहा है कंप्लीमेंटेरिटी को। और स्टूडेंट्स, इसी निस्बत से ये जो आपका एमआरएनए का कोड है वो इस नॉन टेम्पलेट से मिलता है। नॉन टेम्पलेट को कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है, हालांकि, और ये वो स्ट्रैंड होती है डीएनए की जिसको आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका सीक्वेंस आपके पास पता हो, आप इसको इस सीक्वेंस की बेस पे प्रोटीन का सीक्वेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। और ये वो स्ट्रैंड है टेम्पलेट वाली कि जो आरएनए के कंप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब कि आरएनए जैसा कोड इसके अंदर मौजूद नहीं है, नॉन कोडिंग। हालांकि इसको सिग्नल ये कर रही है, इसको प्रोड्यूस ये कर रही है, लेकिन कोड उस नॉन टेम्पलेट से मिलता जुलता है। तो नॉन टेम्पलेट को हम कोडिंग और जो टेम्पलेट है उसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।